इतनी अवेयरनेस या नॉलेज भी नहीं है कि टेनिस में करियर कैसे बनेगा। तो कह के समझाना पड़ता था कि वो उस एकेडमी में जाना है जहाँ पे जो स्पोर्ट सानिया मिर्जा खेलती है। फिर मेरे को एक जर्मनी के क्लब ने ऑफर किया कि हम आपकी ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे। बेटर ये है कि एक तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, या फिर जो हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनकी प्राइज मनी बढ़ जाए। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारा जो कंट्री है वो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है। जो मैंने शार्क टैंक में बोला भी है कि किसी भी टेनिस प्लेयर को अपनी जर्नी पे जाने से पहले 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स डाइजेस्ट। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मिस्टर अर्नव आलोक गोयल। ये ओनर हैं 3040 एक एकेडमी के, जिसकी काफी जगह ब्रांचेस हैं, नेशनली और इंटरनेशनली भी। ये शार्क टैंक पे सीजन 2 में 3 राउंड्स तक क्लियर करे थे, बट इनका मेन गोल ये नहीं था कि फंडिंग ले सकें, बट जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है टेनिस प्लेयर्स तक अपना मैसेज पहुंचा सके, जहां पे आप जाकर अपने लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपने करियर को एक बूस्ट दे सकते हैं। सो आइए मिलते हैं मिस्टर अर्नव आलोक गोयल से एंड जानते हैं कि टेनिस प्लेयर्स की स्ट्रगल्स क्या होती हैं और ये कैसे मदद कर सकते हैं आजकल के बच्चों की। हाय अर्नव, welcome to हाय, the Sports Digest. I think it is थैंक one of our greatest delights to have you over here. And हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप हमारे यहाँ पे आने के लिए हाँ कहेंगे और हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके आज। सो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि आपने एज अ टेनिस प्लेयर कहाँ से शुरुआत की, स्कूल से शुरुआत की, आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको एक प्लेयर बनना है और कैसा रहा अभी तक आपका जर्नी? तो मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। ये एक सिटी है जो उत्तर प्रदेश में है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था, आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, तो वो एक टेनिस रैकेट लेके आया था कि स्कूल में एक टेनिस एकेडमी स्टार्ट हुई है। सो शार्डन स्कूल से हूँ मैं, तो वहीं पे मैंने फिर टेनिस खेलना स्टार्ट किया था। और फिर 7th क्लास में 3-4 साल बाद मैंने अपने पापा को बोला कि हाँ, मेरे को टेनिस ही प्रोफेशनली खेलना है। तो फिर उन्होंने थोड़ी रिसर्च की कि कहाँ खेल सकते हैं, तो दिल्ली काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो फिर देन आई शिफ्टेड टू देहरादून। तो फिर मैंने वहीं से स्कूलिंग की और फिर मैं देहरादून में टेनिस खेलने लगा, और फिर वहीं पे जाके मेरी पहली बार नेशनल रैंक भी आई थी। और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली शिफ्ट हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने और मेंस के टूर्नामेंट्स खेले, फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 42। बट जो मेरा पहला साल था ग्रेजुएशन का, उसमें मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि इंडिया में टेनिस प्लेयर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको साल में 30 से 35 टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 6 टूर्नामेंट हो रहे थे साल में। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को यूरोप जाना चाहिए। बट यूरोप जाना बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि मेरा बजट तो था वो सिर्फ 45,000 रुपीज़ पर मंथ का ही था, और यूरोप जाने के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए महीना का आ रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को स्पॉन्सरशिप का ट्राई करना चाहिए, या कोई मेरी अगर हेल्प कर दे। तो फिर मैंने 3,000 ईमेल्स लिखे डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को, तो उससे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर मैंने 200 या 300 ईमेल लिखे डिफरेंट एकेडमीज़ को यूरोप में, उससे भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। एक एकेडमी ने मेरे को 50% स्कॉलरशिप भी ऑफर कर दी थी कंसिडरिंग माई रैंक, जो कि इंडिया में उस टाइम पे 42 थी मेंस में। लेकिन उसके बाद भी 50% स्पॉन्सरशिप के बाद भी वो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 रुपये महीना पड़ रहा था। बट फिर मेरे को एक जर्मनी के क्लब ने ऑफर किया कि हम आपकी ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे, और उन्होंने मेरा सिर्फ रहने खाने का मेरे से चार्ज किया, और मेरी पूरी ट्रेनिंग फ्री हो गई थी। तो बेसिकली फिर वहाँ से टेनिस जर्नी रियल मेरी वहीं से स्टार्ट हुई मेरे हिसाब से। ओके। सो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ा इसका मतलब स्पॉन्सरशिप्स के लिए और मेजरली इंटरनेशनल हेल्प लेनी पड़ी। मतलब उस टाइम पे तो स्ट्रगल नहीं लग रहा था, क्योंकि वही एक गोल था। अब जब कोई बताता है कि वो स्ट्रगल था, तो लगता है कि हाँ, ये काफ़ी टफ है, या इंडिया में इसने अभी तक ये किसी ने किया भी नहीं कि बिना किसी प्लान के या बिना किसी को जाने वो यूरोप चला जाए एक स्पॉन्सरशिप पे। अच्छा। तो तो आप अर्नव, आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एज सच टेनिस प्लेयर्स को कोई सपोर्ट नहीं है, जो आपको इतनी स्पॉन्सरशिप लेटर्स भेजनी पड़ी और एक यूरोपियन कंट्री से हेल्प लेनी पड़ी? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अपने लेवल पे जितना ट्राई कर रहा है शायद कर पा रहा है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उतने स्पॉन्सर ही इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि शायद उनका फोकस और ज़्यादा स्पोर्ट्स पे है। और मतलब अभी इतना वो क्रेज शायद कंट्री में नहीं है, या फिर इतनी अवेयरनेस या नॉलेज भी नहीं है कि टेनिस में करियर कैसे बनेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारा जो कंट्री है वो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है। और अभी थोड़ा बैडमिंटन इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा थोड़ा कबड्डी इम्प्रूव हो रहा है। तो होपफुली मैं टेनिस को इम्प्रूव कर पाऊँ।
मेरे को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कितना कर रहा है नहीं कर रहा। आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि हम अपना बेस्ट ही दें, बट आई थिंक ज़्यादा अवेयरनेस हो या राइट नॉलेज अगर हमारी कंट्री में हो, या बेटर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ पाए जो कि यूरोप या यूएसए में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर प्लेयर्स को एक पुश मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारी कंट्री में इतने इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे कि लोग टेनिस से अपना घर चला सकें या सरवाइव कर सकें। तो अगर टेनिस से खर्चा निकलना स्टार्ट हो जाए इंडियन प्लेयर्स का, तो फिर टेनिस में वो जाना की सोचेंगे। अभी खर्चा नहीं निकल पा रहा टेनिस प्लेयर्स का, सिर्फ उनके अपने ही पैसे खर्च हो रहे हैं, तो लोग भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं टेनिस खेलने से अभी, जो प्रोफेशनली इसको देख रहे हैं। रिक्रिएशनली बहुत लोग टेनिस खेलते हैं क्योंकि सबको टेनिस खेलने में इतना मजा आता है। ऑब्वियसली जैसे लेकिन मैंने काफी बार देखा है ये चीज कि जैसे सानिया मिर्जा वगैरह जब पॉपुलर हुए तो उनके बाद टेनिस प्लेयर्स को भी काफी इंपॉर्टेंस मिलने लग गई इंडिया में। आई नो मतलब हम क्रिकेट नेशन ज्यादा हैं, आप सही कह रहे हैं ये बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी टेनिस प्लेयर्स को बूस्ट मिला है। तो ऐसा कुछ सपोर्ट जो आपको लगता है कि और होना चाहिए टेनिस प्लेयर्स के लिए इंडिया में, जिससे कि और हेल्प मिल जाए? आई मीन आपने ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप मेंशन करा है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है आपके लिए? मेरे ख्याल से लोग टेनिस से ज्यादा सानिया मिर्जा को जानते हैं। इनफैक्ट मैं जब कभी बचपन में टूर्नामेंट्स में ट्रैवल भी करता था जो आउटस्कर्ट्स में होते थे, तो कह के समझाना पड़ता था कि उस एकेडमी में जाना है जहाँ पे जो स्पोर्ट सानिया मिर्जा खेलती है। उससे फिर उनको समझ आता था कि हाँ ये कोई स्पोर्ट है भी। पर ये 10 साल पहले की बात है। आई थिंक अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ स्पोर्ट कि इसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से बेटर ये है कि एक तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, या फिर जो हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनकी प्राइज मनी बढ़ जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ अगर मैं टूर्नामेंट खेलूंगा तो मेरे को कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे अगर आप यूरोप में परफॉर्म करते हो तो आप हर हफ्ते, लिटरली हर हफ्ते 8,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे इतनी प्राइज मनी मिल जाती है। और फिर वहाँ पे आपके पास लीग मैचेस भी हैं, क्लब्स भी हैं, तो वो चीज़ आपको और सपोर्ट करती है अपना करियर को पुश करने के लिए। बट इंडिया में अभी टेनिस से इनकम नहीं हो रही, तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्राइज मनी टूर्नामेंट कराए और फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इंडिया में और ज़्यादा हों, तो फिर उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो लोग इंडिया में रह के भी अपने करियर को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, सो जब आप शार्क टैंक में अपना प्रपोजल लेके गए फॉर योर कंपनी 3040, तो आपका मेन गोल क्या था और ये पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है अभी तक का? मेरा मेन गोल अवेयरनेस क्रिएट करना ही था। जैसे अगर आपने शार्क टैंक का फॉर्मेट देखा भी होगा, तो वहाँ पे आपको अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है पैसे रेस करने के लिए। लेकिन हमने उनसे पैसे नहीं मांगे थे। हमने सिर्फ उनसे गाइडेंस मांगी थी कि मैं चाहता हूँ कि हम 3040 को हर किसी शहर में या हर किसी जगह इंडिया की पहुँचा पाएँ, ताकि जो मेरा मैसेज है या जो मेरी नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचे और वो टेनिस से जुड़ पाए, कनेक्ट कर पाए। कि क्योंकि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं अभी उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कुछ ऐसा बना नहीं है प्रोसीजर्स की। हाँ जैसे स्कूल में होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर आपने 12th की, फिर आपने ग्रेजुएशन की, फिर आपने मास्टर्स की, फिर आप जॉब ढूंढते हो, या जो भी एक एक पाथ बनी हुई है। ऐसी हमने 3040 के माध्यम से ये पाथ बनाया हुआ है कि किस प्लेयर को क्या करना चाहिए। तो जो हमने डिफाइन किया है, जो मैंने शार्क टैंक में बोला भी है, कि किसी भी टेनिस प्लेयर को अपनी जर्नी पे जाने से पहले 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। वो है उसका करंट प्लेइंग लेवल, उसके बाद उसका गोल, और उसके बाद उसका बजट। इन तीनों की चीज के बेस पे ही वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी कंट्री सही है। और 3 ऑप्शंस इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली वो है इंडिया, यूरोप या यूएस। तो इन तीनों को चूज करने के लिए आपको पहले 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बेस पे फिर आपकी एक जर्नी बनेगी जो कि आपके लिए ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लोग सेम चीज करें। कर भी सकते हैं बट वो बहुत कम होता है, क्योंकि सबके अलग बजट होते हैं, सबका अलग प्लेइंग लेवल होता है, और सबका गोल भी डिफरेंट होता है। भले ही वो बोले कुछ भी, बट आपको उनके एक्शन से दिख जाएगा कि उनका गोल क्या है। तो यही हमने प्रेजेंट किया था शार्क टैंक में। और बहुत बड़ी बात है कि हमने पहले 3 राउंड क्लियर भी किए। 4 राउंड होते हैं उसके, चौथा राउंड वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। बट 3 राउंड तक जाना भी बहुत बड़ी बात थी। मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू सेशन भी हुआ था उनकी जजेस के साथ, तो वो काफ़ी इंट्रीगिंग तो नहीं कहूँगा मैं, पर काफ़ी इमोशनल था। कि पहले आपको अपनी पिच करनी होती है 1 से 1.5 मिनट की, तो वो मैंने पिच करी। उसके बाद वो मेरे से क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं जैसे कि आप टीवी पे देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो आई थिंक 15 मिनट्स इनटू द सेशन जो मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनकी आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू, क्योंकि मैं एक एक चीज उनको डिटेल में बताता कि मेरी जर्नी अभी तक कैसी रही है। तो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी, मतलब पहली बार मैं कैमरा के सामने बोल रहा था। और
मेरा गोल यही था शार्क टैंक पे जाने का कि जो ये मैसेज है वो सारे टेनिस प्लेयर्स तक ये पहुंच जाए। वही मेरा एक गोल था कि टेनिस की अवेयरनेस टीवी पे जाके ही आएगी। ऐसे हम कितनी भी मार्केटिंग कर लें, कितने भी प्लेयर्स को रीच कर लें, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना इंडिया में टीवी पे चीज आने से आ जाता है। ये बात तो आपकी सही है। सो आप कह रहे हैं कि शार्क टैंक में जब आप गए तो आपने बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं ली किसी से, आप बेसिकली नहीं। अपना मैसेज देने गए थे। जी। तो आपको लगता है कि जो आपने मैसेज पहुँचाने की कोशिश करी, वो कुछ लोगों तक पहुँची है और आपको उससे कुछ रिस्पॉन्स मिला है कि लोग जानना जानने लग गए हैं टेनिस के बारे में? मैं पिछले मैं पिछले 2 साल में साढ़े साढ़े 300 लोगों से कनेक्ट कर पाया हूँ, लेकिन उनको अभी शायद मेरे पे इतना ट्रस्ट नहीं है, या उनको लग रहा है ये अभी बहुत नया लड़का है, इसको इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो अभी वो क्रेडिबिलिटी शायद इतनी नहीं है, क्योंकि अभी वो अवेयरनेस भी नहीं है। तो वो क्रेडिबिलिटी आने में शायद टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे अगर वो लोगों तक बात पहुंचे तो ही उससे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से वो नहीं पहुंच पा रही है, उनको मेरे पे इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। आई थिंक यहाँ पे मेरी भी ड्यूटी है कि मैं थोड़े और बेटर रिजल्ट्स दूं, या जो भी प्लेयर मेरे से जुड़े हैं उनके और बेटर रिजल्ट्स आए तो शायद उनका ट्रस्ट बढ़े। लेकिन आई थिंक तब तक उनके बच्चों के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है। तो और दूसरा मेरे को लगता है कि मेरे पास कोई इतना, मैं खुद अभी मेरे पास इतने कोई रिसोर्सेज नहीं है, या मेरा इतना बड़ा कनेक्ट नहीं है किसी से कि मैं किसी को बोलूँ तो एकदम से मेरे काम हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मार्केटिंग कर दे या कोई मेरे को आगे खड़ा कर दे कि ठीक है अर्नब, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जो भी मैंने को अभी तक जो भी मैंने किया है वो सब कुछ अपने बेस पे किया है, अपनी फैमिली के बेस पे किया है। तो मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरे को करना यही है, क्योंकि मेरे को पता है कि एक प्लेयर क्या फेस करता है जब उसका करियर नहीं बनता, या फिर एक प्लेयर पे क्या बीत रही होती है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद ही फेस किए हैं चैलेंजेस। तो मेरा 30-40 को लेके गोल भी यही है कि जो चीज़ मैंने फेस की है वो आने वाला कोई भी प्लेयर फेस ना करे और टेनिस में अपना एक करियर बना पाए। आपकी एकेडमी में कोई एज बैरियर है या कि मतलब सिर्फ आप अडल्ट्स को सिखाते हो, बच्चों को नहीं देते हो ट्रेनिंग या ऐसा कुछ है कि जो आप शेयर करना चाहोगे? टेनिस की सबसे अच्छी बात यही है कि इसको 2.5 साल की उम्र से आप खेलना स्टार्ट कर सकते हो, और ये आप हर एज पे खेल सकते हो। आपका लेवल, आपका प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ फन के लिए खेलते हैं, जिनको हम रिक्रिएशनल प्लेयर या हॉबी प्लेयर्स बोलते हैं, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। रिक्रिएशनल प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर से भी ज़्यादा है। तो टेनिस लोग बहुत इंजॉय करने के लिए खेलते हैं, इसको एक जेंटलमैन स्पोर्ट भी कहते हैं, या फिर इसको इंडिया में तो अमीरों का खेल भी कहते हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रिक्रिएशनल प्लेयर के लिए तो ये वर्ड हट ही जाए कि अमीरों का खेल है, क्योंकि हमने अपनी फीस भी बहुत कम रखी है। तो टेनिस 2.5 साल की उम्र के बाद से हर कोई खेल सकता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, जैसे कि शार्क टैंक में स्टार्टअप्स वगैरह को ऐसे प्रमोशन मिल जाती है और सपोर्ट मिल जाता है, वैसे ही ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई ऐसी एसोसिएशन हो जो स्पेसिफिकली प्लेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट एक देखती हो कि ये हमें यहाँ से रिटर्न्स बाद में मिलेंगे, ऐसा भी कुछ सिस्टम होता है या फिर इट इज जस्ट अबाउट स्टार्टअप्स ओनली? तो अभी मैं अपनी लाइफ के 17 साल टेनिस में ही हूँ, और मैं टेनिस में ही कंप्लीटली इन्वॉल्व था, हूँ और शायद रहूंगा भी। तो मेरी इतनी नॉलेज नहीं है उस फील्ड की कि मेरे को कैसे फंडिंग मिल सकती है या कैसे मेरे कनेक्ट बन सकते हैं। मेरे को उस वर्ल्ड का कोई आइडिया नहीं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे, जितने भी लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, कि मैं उनको बोलूँ कि ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, मैं इसमें फंडिंग जो चाहूंगा उसमें भी मैं, अगर फंडिंग कोई मुझे इन फ्यूचर मिलती है तो उसमें मैं चाहूंगा कि उस फंडिंग में भी जो मैं बोलूँ वो, क्योंकि अगर फंडिंग किसी और ने दी तो फिर उसका उसमें बिजनेस मोटिव आ जाएगा कि हम ये इतना पैसा दे रहे हैं तो फिर हमें इससे रिटर्न चाहिए। तो मेरा इससे गोल रिटर्न का नहीं है जितना मेरा है कि करियर बनाने का। तो मेरे को फंडिंग से बेटर ग्रांट मिल जाए, गवर्नमेंट हेल्प कर दे, या गवर्नमेंट चाहे कि मैं उनको, गवर्नमेंट मेरे से डिस्कस करना चाहे कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। या फिर जो मेरे इन्वेस्टर्स हों वो मेरे को फ्री हैंड दे कि ठीक है, हमें आपके पास ट्रस्ट है, हमें आपको आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आप इसको चलाओ, प्रॉफिट कम ज़्यादा भी होगा तो हम आपको हैंडल करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही एक नोबल कॉज है, या फिर मेरा इसमें बहुत ही, मैं इमोशनली बहुत अटैच्ड हूँ कि मैं एक तो हर पेरेंट और प्लेयर को बिल्कुल सच बोल देता हूँ कि कैसे चीज़ कैसे होगी।
तो मैं इसमें वो नहीं चाहता कि बिल्कुल भी बिजनेस एलिमेंट आए। हाँ, सस्टेनेबिलिटी के लिए मेरे को इतने पैसे चाहिए होते ताकि मैं इसको चलाता रहूं, बट मैं इसका मॉडल नहीं चेंज करना चाहता जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव हो। मेरा मोटिव है कि ये पूरा करियर ओरिएंटेड हो, और लेटर बाद में 10 साल बाद, 15 साल बाद पैसे आपके धीरे धीरे बन ही जाते हैं जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन वो मेरा बिल्कुल भी अभी गोल नहीं है। अभी मेरे को टेनिस कल्चर लाना है और प्लेयर्स की हेल्प करनी है जो कि बहुत ही परेशान घूम रहे हैं, या जिनको भी अवेयरनेस भी नहीं है कि हम क्या क्या टेनिस से अचीव कर सकते हैं और वो नहीं कर पा रहे। ओके। सो अर्नव, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसे शार्क टैंक है, आपने वहां पे जाके अपनी कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश करी। तो ऐसे और कौन से फोरम्स है जहां पर एक एंटरप्रेन्योर आपके जैसा अपने आप को जाके प्रमोट कर सकता है, ताकि एक बहुत छोटी सी ये स्ट्रीम है टारगेट मार्केट की, तो उसको अचीव करने के लिए आप और क्या स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके? तो एक तो हम चाह रहे हैं कि वही सारी स्ट्रैटेजीज हम यूज करें जिससे प्लेयर्स को ज्यादा बेनिफिट हो। तो हम कोशिश करके नेशनल टूर्नामेंट्स करा रहे हैं अपनी रेजिडेंशियल एकेडमी में, ऑलमोस्ट हम हर हफ्ते करा ही रहे हैं। दूसरा, हमने स्टार्टअप इंडिया में भी अपनी कंपनी का अप्लाई किया था, तो हम वहां से भी अब सर्टिफाइड हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। और हम गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू ज़्यादा जाना चाह रहे हैं ताकि हम किसी तरह इस पूरा एक सिस्टम चेंज कर पाएँ। तो मेरे को इतना आइडिया तो नहीं है कि और क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इस पे और क्या-क्या कर सकते हैं, बट आई थिंक सोशल मीडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आजकल सारे बच्चे, पेरेंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को काफ़ी यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ पे अपनी रीच बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़े जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारी कुछ हेल्प कर पाएँ इस मैसेज को आगे तक पहुँचाने के लिए। और हम ट्राई ये भी कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम अकेडमीज़ खोल पाएँ ताकि प्लेयर्स रीच कर पाएँ और हम राइट इन्फॉर्मेशन हर जगह स्प्रेड कर पाएँ। तो अभी तक जो मेरी समझ है, मेरे को यही चैनल समझ आ रहे हैं, बट मैं लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ कि और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। शार्क टैंक मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दिखी थी, तो मैंने सबसे पहले उसी में ट्राई किया। बिल्कुल। जितना ज़्यादा पॉपुलर कोई शो होता है, एग्ज़ैक्टली, उसका फिर आपको उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलता है, राइट? करेक्ट, राइट। करेक्ट। सो अर्नव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई मीन टेनिस के बारे में एज़ एन एंटरप्रेन्योर आल्सो आपकी स्ट्रगल्स भी, इतना कुछ आज मैंने सीखा है। आई थिंक, आई एम श्योर इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स को आपके बारे में पता चलेगा, 30-40 के बारे में पता चलेगा, एंड शायद आप और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाएँ इसी तरह। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर एंड हैविंग हमें मी, बहुत और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और आई होप ये इंटरव्यू काफ़ी लोगों तक पहुँचे और लोग वी फिर विल मेरे से ट्राई आवर कॉन्टैक्ट बेस्ट। करें, उनकी हेल्प कर पाऊँ। जी, थैंक यू जी। सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।